बाबा कहते हैं देवी अयोध्यापुरी रघुकुल मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बताते हैं। महाराज का परिचय धर्म की धुरी को धारण किए हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात रघुनाथ जी धनुष बाण सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग पानी। आप कहोगे महाराज अभी राम जी का जन्म नहीं हुआ है और दशरथ जी के मन में राम जी सारंग धनुष धारण करके कैसे आ गए? मनु जी ही दशरथ जी बने हैं। दशरथ जी पहले मनु महाराज थे, 23,000 तपस्या किए थे। राम जी सारंग धनुष के साथ प्रकट हुए थे। उस समय जो दृश्य दर्शन किया था, शरीर बदल गया लेकिन तब का देखा हुआ दृश्य नहीं बदला। इस शरीर में भी उस जन्म के देखे हुए भगवान का स्वरूप अब तक विद्यमान है। यही हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए, निहारते रहिएगा ना है? और जब जीवन में एकांत में होइएगा, जब आगे पीछे कोई नहीं दिखाई पड़ेगा ना, उस समय आपको भगवान अपने साथ दिखाई पड़ेंगे। कब? जब पहले देखे होंगे तब दिखाई पड़ेंगे। देखने का स्वभाव बनाइए। चौथे पन में महाराज हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसे जिनकी 3 दिव्य आचरण पुनीत धर्म सम्मत पत्नियां हैं, देवियां हैं। चौथे पन में आने के बाद एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई। भे गलानि क्यों मोरे सूत नारी। यहां पुत्र नहीं है, इसकी ग्लानि है। महाराज की एक बेटी है, मां शांता, शांता मैया, राम जी की बड़ी बहन। बहुत पहले जन्म हुआ था, बहुत पहले उनका विवाह श्रृंगी ऋषि जी के साथ हुआ। महाराज के मन में ग्लानि भई, कोई पुत्र नहीं है, मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा है? ग्लानि भई। और देखिए विश्वास, महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहता है कि जीवन में सुख हो या दुख हो, सबके आगे रोने से अपने आप को बचाइए। कई लोग ऐसा स्वभाव, जो मिले उसी से रोते हैं, क्या हो जाएगा हो है? समाज के सामने यदि हंसिएगा उसको जलन होगी, समाज के सामने यदि रोइएगा उसको प्रसन्नता होगी। बहुत उड़ रहे थे, अब आ रहा है ना मजा, रोए। किसके पास रोए महाराज? जो मनुष्य दूर रह के भी और सदैव आपके मंगल की चिंतन में लगा रहता है, उसके सामने जाकर हंसी और रोइए। महाराज अपने गुरुदेव भगवान के सन्मुख गए, प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुना। पहले दुख सुनाया कि गुरुजी पुत्र नहीं है, लेकिन समझिएगा कई लोग केवल दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते। केवल दुख, गुरुजी ये नुकसान हो गया, गुरुजी डूब गया, अरे कहीं फायदा हुआ वो भी तो बताओ गुरुजी को ना, कहीं गुरुजी मांग लिए उसमें से तो। यदि आप दुख सुना रहे हो तो सुख भी सुनाने का साहस रखिए, दोनों सुनाइए। महाराज ने उस समय चाहते तो केवल दुख सुनाते, लेकिन महाराज दुख सुनाए कि पुत्र नहीं है, साथ ही हाथ साथ समाज का सुख भी सुनाए। गुरुदेव भगवान कहे, राजन धैर्य रखिए, आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं महाराज, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर आनंद में आ रहा हूं। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, धैर्य रखिए, एक नहीं 4 होने वाले हैं, 4 पुत्र, और साधारण नहीं होंगे। त्रैलोक्य के स्वामी आएंगे, भक्तों के दुख का हरण करने वाले भगवान अवतार लेंगे आपके घर में। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव ने भरोसा दिलाया और देखिए
बड़ा यदि हैं तो केवल कहने के लिए बड़ा ना रहिए। शशि भैया, किसी से यदि कह दिए कि आगे बढ़ो हम हैं, तो कहने के बाद तन से, मन से और धन से उसके साथ खड़े रहने का स्वभाव बनाइए, तब कहने का अर्थ होता है। गुरु जी ने कहा धैर्य रखिए, पुत्र होंगे। तो महाराज शांत हो गए, गुरु जी रचना में लग गए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, उन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया जिनसे राम जी की बहन का विवाह हुआ है। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ प्रारंभ हुआ। दशरथ जी रानियों के साथ किनारे बैठे हैं। आहुति कौन दे रहा है? गुरुदेव भगवान। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति। यज्ञोपरांत प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण भया। साक्षात अग्नि नारायण हाथ में चरु कहे तो खीर का कटोरा प्रसाद लेकर प्रकट भय। एक बार आइए भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाकर अग्नि नारायण ने कहा, वशिष्ठ जी, जिस मनोकामना के लिए आपने, अग्नि नारायण प्रकट भय, जिस मनोकामना को लेकर आपने यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूरी भई। इस प्रसाद को ले जाकर और महाराज को देकर कहिए यथा योग्य रानियों में बांट दे। गुरुदेव भगवान प्रसाद लेकर महाराज के पास गए, बोले राजन, पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटिएगा। एक भाग कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। ये इस पर विशेष जोड़ दिया, दे ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करें। क्यों? कहीं ये ना सोचने लगे दोनों रानियां कि हम लोगों को एक एक भाग मिला और हम दोनों के हाथ से सुमित्रा को 2 भाग मिल रहा है। ये मलिनता मन में ना आए, प्रसन्न मन से वितरण हो। जैसे गुरुदेव ने कहा प्रसाद का वितरण हुआ, मां कौशल्या ने प्रसाद पाया, अंक में परमात्मा आ गए। उसी समय जैसे भगवान परमात्मा अंक में आए, बाबा कहते हैं अयोध्या में, जा दिन ते हरे गर्भ ही आए, जा दिन ते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु सब राजहि रानी, मंदिर महु सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत सुख जुत सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, हाँ जय प्रभु प्रगट सो अवसर भयो।
देखते देखते 12 महीने बीते। कितने दिन? 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भय अनुकूल। कैसे पता चला? चर अरुवचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का आ गया। दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या के जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट होके सारे पर्वत जगमगाने लगे। शीतलमंद सुगंध हवाएं बहने लगी। चारों तरफ अयोध्या में सुगंध फैल गया। साधु महात्मा आकर कीर्तन करने लगे। तभी एक महात्मा ने कहा, नीचे का छोड़ो, ऊपर का देखो। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया, आओ राघो सांवरिया। सारे देवता आए, सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक रेसा। सारा देव समाज आया, भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोक गए, वापस नहीं गए। सभी देवताओं का स्थान भगवान के शरीर में है। सूक्ष्म रूप धारण करके सभी देवता मां कौशल्या के अंक में चले गए। परमात्मा के जिस शरीर के अंग में जिस देवता का वास है, देवता जा जाकर बैठ गए। तब बाबा कहते हैं, देवी मां के अंक से एक प्रकाश का पुंज निकला, लौ निकली, अग्नि की ज्योति। मां देख रही है प्रकाश पुंज को निकलते, और सामने जाकर वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट, पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। बाबा बोले, देवी वहां देखिए मां कौशल्या के कक्ष में
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी दूरी कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना कीर्तयमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंठा ब्रह्मांडनि काया नियमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा कह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भव तोपा कह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भव तोपा कह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परई भव तोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया और सभी लोग बैठ जाइए 5 मिनट और बैठ जाइए भगवान अवतार लिए बधाई बाकी है अभी बैठ जाइए भगवान प्रकट लिए मां ने देखा इतना विशाल स्वरूप कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र श्याम वर्ण एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं रोम से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं मां ने देखा सोचा इतना बड़ा मेरे भीतर था मम उर सोबासी लोग सुनेंगे तो हंसेंगे यह उपहासी कितना भी धीर मति वाला होगा विश्वास नहीं करेगा सुनत धीर मति धीर
माँ के अलौकिक विवेक को भगवान ने देखा। माँ कहने लगी, प्रभु आपका इतना विशाल स्वरूप, कैसे आपकी स्तुति करूं। हाथ जोड़ लिया माँ ने, स्तुति नहीं हो पा रही है। भगवान ने कहा, माँ चरित बहुत विधि किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, कहिए कौन से चरित्र से प्रारंभ करूं। माँ ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपम। माँ ने कहा, प्रभु आप शिशु लीला से प्रारंभ करिए। भगवान तुरंत छोटे बालक बनकर बोले, माँ ठीक है ना। माँ ने कहा, प्रभु आप शिशु तो बन गए, लेकिन आप शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बालक जन्म लेता है सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आपको रोना पड़ेगा। मेरे राघव जी, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। भगवान रोने लगे। द्वार पर रानियां दासियां कान लगा के खड़ी हैं। जैसे सुनाई पड़ी रोने की आवाज, दौड़ कर गई महाराज के पास, बोली, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, लाला हो गया। महाराज, अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना जन्म सुनी हो। सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सुनी हो ललना मोरे गृह आवा, प्रभु सोई जन्म सुनी हो। अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई, बजाबहु बाजा जन्म सुनी हो ललना कहा बुलाई, बजाबहु बाजा जन्म सुनी हो ललना कहा बुलाई, बजाबहु बाजा जन्म सुनी हो। महाराज इतने आनंद में आए, बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए दौड़ गए। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघु
अवध आज बाजे बधैया केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावेला अन धन सोनवा केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया राजा जी लुटावेले अन धन सोनवा 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 गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया है जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया फूल बरसावे सुर रैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है गलियन गलियन बात बजतु है गलियन गलियन बात बजत है अब नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया नाचे लोग लुगैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया बोली रामलला सरकार की अरे अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो 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 जय रघुबर लाल की जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की जय जय महाराज जू की जय जय जगपाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की कौन को दियो हाथी घोड़ा कौन को दियो पाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल 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 की
अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भयो। जय रघुबर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो 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 जय रघुबर लाल की। बोलिए रामलला सरकार की जय, बोलिए अयोध्या धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, तीनों मैयन की जय, चारों भैयन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर